हेलो फ्रेंड, यू हैव ए वंडरफुल मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इंग्लिश क्लासेस। व्हाट इज थॉट ऑफ डे? आज का मतलब क्या विचार, क्या देखिए, ध्यान सुनिएगा। लिसन टू मी केयरफुली। देखिए, पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज न्यूज़पेपर, बट फ्यूचर इज क्वेश्चन पेपर। सो रीड एंड राइट केयरफुली, अदरवाइज योर लाइफ विल बी ए टिश्यू पेपर। इसका मतलब क्या होता है, क्या यानी कि जो चला गया ना वो वेस्ट पेपर है, वो कोई काम का नहीं। ठीक है, जो न्यूज पेपर है ना, आई मीन जो अभी प्रेजेंट है, ठीक है, वो न्यूज पेपर है। ठीक है, उसके बाद फ्यूचर जो है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी कि आज अगर आप अच्छा से पढ़ते हो ना तो आपका न्यूज क्या क्वेश्चन पेपर होता अच्छा जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छा पढ़ाई नहीं करते हो तो अदरवाइज क्या हो जाएगा, टिश्यू पेपर। मतलब समझते हो, मतलब क्या, जिसका काम आता है हाथ को साफ करने। तो देखिए, आज क्या पढ़ा रहे, आज कोई सिलेबस नहीं है ना 11th के ना 12th के, जनरल नॉलेज। ठीक है, सभी के लिए। देखिए, हम पढ़ा रहे क्या आज, प्रोवर्ब्स। क्या पढ़ा रहे, प्रोवर्ब्स। देखिए, प्रोवर्ब्स जब पढ़ लेते हैं ना तो आपकी समझदारी बढ़ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, एग्जांपल देने में सटीक रहता है। ठीक है, और ये जब आप समझ जाते हो या मतलब क्या याद कर लेते हैं तो आपका वोकैबुलरी बहुत इंप्रूव हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले क्या है, टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इसका हिंदी क्या होता है, देखिए, गलती करना इंसानी फितरत है, माफ करना ईश्वर के समान। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति आपके साथ गलती कर रहा है, ठीक है, अगर आप भी उसके साथ गलती करते हैं तो फिर आप में और उसमें क्या अंतर है। ठीक है, लेकिन अगर आप माफ कर देते, ठीक है, या आप उसे छोड़ देते या जाने देते हैं, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, ईश्वर के समान हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो माफ करता नहीं, यानी कि बचाने वाला से, यानी कि मारने वाला हमेशा बड़ा क्या होता है, बचाने वाला। यानी कि गलती करने से बड़ा, यानी गलती करने वाला से बड़ा कौन होता है, हमेशा माफ करने वाला। तो समझ गई है, समझ क्या आता, टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी कि गलती करना इंसानी फितरा, लेकिन जो माफ कर देता है वो खुदा बन जाता है। ठीक है, देखिए, दो नंबर क्या है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। ठीक है, इलाज से बेहतर सावधानी होती है। इलाज से बेहतर क्या है, सावधानी। ठीक है, जैसे क्या, अगर आप सावधानी से खाना खाते हो या सावधानी से आप चलते हो या सावधानी से आप रहते हो, ठीक है, तो आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक है, इससे मतलब क्या होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि क्या, इलाज से अच्छा है कि आप बेहतर रहे। ठीक है, यानी कि इलाज से बेहतर आपका सावधानी, यानी कि आप सावधानी रहेगा तो आपको बीमारी नहीं होगी। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए। देखिए, ये क्या था, 8 नंबर, ऑल इज वेल दैट्स इन विल, यानी कि ये बहुत ना बेसिक मतलब क्या कहावत है, क्या कि अंत भला तो सब भला। ठीक है, एग्जांपल समझिए, जैसे कि आपका ना फैब में एग्जाम है, फरवरी में, ठीक है, लेकिन अगर आप दिसंबर एंड जनवरी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, तो इसलिए कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, इसलिए बोलता क्या कि जब आप अंत में मेहनत करते हैं ना तो वो काम अच्छा होता है, इसलिए बोला जाता है क्या, अंत भला तो सब भला। इसका इंग्लिश क्या होता है, टू, देखिए, ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला, यानी कि अंत में क्या होगा ना, मेहनत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, देखिए अब क्या है, 4 नंबर, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, देखिए, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज ना सोना नहीं होती। ठीक है, आप जैसे कि आप मार्केट चला जाओ, ठीक है, मार्केट चले जाओ तो सोना से ना बहुत चमकने वाला चीज ना जेवर आ गया, ठीक है, लेकिन वो क्या सोना होता है, सोना परिवर्तन कर सकता है नहीं, सोना कंपेयर कर सकता है, यानी कि हर चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति अगर आपसे मीठी मीठी बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके प्रति वफादार है, नहीं, हो सकता है कि अंदर से जलन जलता होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है क्या कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो समझ, देखिए, ये सब ना बेस्ट जो मतलब इसमें जो लिखे हैं ना सब मतलब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत मतलब मेहनत करने के बाद ये सब मतलब छांटे हैं, यानी कि ऐड किए हैं। देखिए अब क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑल लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, क्या होता है, थोड़ा सा ज्ञान घातक होता है। हम बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखते हैं या ऐसे विद्यार्थी को देखते हैं, ठीक है, कि जिसके पास थोड़ा सा ज्ञान होता है ना वो बहुत शो ऑफ अपनी नॉलेज करता है। ठीक है, यानी कि बिन काम को मतलब क्या नॉलेज झाड़ेगा, लेकिन उसके पास अंदर कुछ ज्ञान नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग है, यानी कि थोड़ा सा ज्ञान बहुत घातक होता है। यानी कि जिनको जिनका जानकारी कम होता है वो मतलब शो ऑफ करता है, यानी दिखाता है कि मुझे बहुत जानकारी, लेकिन समझ जाइए क्या कि अगर कोई फेंक रहा है, ठीक है, अगर कोई अपना प्रशंसा कर रहा है, समझ जाइए कि वो बेवकूफ है। ठीक है, उसके पास कोई जानकारी नहीं। जैसे कि एक और एग्जांपल, जैसे कि जो खाली बर्तन होता है वही आवाज करता है, लेकिन उसमें अगर कुछ भरा रहता है तो आवाज नहीं करता है, यानी कि जिसके पास दिमाग कम रहता है वही ज्यादा मतलब आई मीन फेंकता है। देखिए अब क्या है, 6 नंबर, कि ए फ्रेंड इज ए फ्रेंड इन डीड। ठीक है, जो जरूरत में काम आए वही हकीकत में क्या होता है, दोस्त। फिर समझिए, देखिए, ए फ्रेंड इज ए फ्रेंड इन डीड। ठीक है, जो जरूरत में काम आ जाए वही हकीकत में दोस्त होता है। देखिए समझिए, अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ दिखते हैं, और अपने तो वो होते जो दुख दर्द तकलीफ कष्ट पीड़ा में साथ देते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक और एग्जांपल, ठीक है, अगर दोस्त, यानी कि जीवन में आप दो बात हमेशा ये याद रखिए, ठीक है,
अगर आपके दोस्त सुख में है तो ठीक है, बिन बुलाइए मत जाइए, लेकिन आपका दोस्त अगर दुख में है तो बुलाने का इंतजार मत कीजिए, ठीक है। तो वही देखिए, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ दे, ठीक है। किसी के साथ बैठना आसान होता है, लेकिन किसी के साथ खड़ा रहना ना बहुत कठिन होता है। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इन नीड, ठीक है, यानी कि जो जरूरत में काम आए वही हकीकत क्या होता है बाबू, दोस्त, ठीक है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ए पेनी इज सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, यानी कि एक एक पैसा जो आप कमाते आप बचाते हैं वही आपकी कमाई होती है, ठीक है। देखिए ए पेनी इज सेव्ड ए पेनी इज अर्नड, यानी कि जो आप जो एक एक पैसा बचाते हैं वही आपकी कमाई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 500 रोज कमा रहा, ठीक है, अगर दूसरा व्यक्ति 1000 रुपया रोज कमा रहा, ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति 1000 रुपया उड़ा दे रहा, ठीक है, यानी कि खर्चा कर दे रहा, लेकिन 500 रुपया बोला ना, वो 400 रुपया रोज मतलब क्या सेविंग कर रहा। तो बताइए किसके पास 1000 रुपया होगा, तो ये 400 कमाने वाले, ठीक है। देखिए कमाना ज्यादा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात क्या है जब आप रुपया सेविंग करते हो, ठीक है, तो वही रुपया आपके फ्यूचर के लिए अच्छा रहता है। तो समझ एक बार फिर से क्या कि टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी गलती करना इंसानी फितरत है, माफ करना ईश्वर के समान, यानी जो माफ कर देता है वो ईश्वर हो जाता है, ठीक है। गलती तो इंसान करता ही रहते हैं, ठीक है। देखिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर सावधानी होती है। ऑल इज वेल दैट्स इन वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा सा ज्ञान घातक होता है। ए फ्रेंड इज नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, जो जरूरत में काम आए वही हकीकत में क्या होता है दोस्त, ठीक है। ए पेनी इज सेव्ड इज ए पेनी अर्नड, यानी कि एक एक पैसा जो कमाते हैं वही आपकी क्या होती है, कमाई होती है, ठीक है। तो आई होप मुझे आशा है कि इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। इसे राइटिंग में मेरी बहुत मतलब गंदी है, फिर भी कोशिश करते हैं अच्छा लिखने के लिए। तो इसे क्या कीजिए और लिख लीजिए और ना याद कीजिए, ठीक है। देखिए आप जब याद करते हैं ना, जब आप इसमें एग्जांपल दीजिएगा ना, तो इंशाल्लाह बहुत आपका मजा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि लोग आपकी तारीफ करेगा कि चलो इंग्लिश में मतलब क्या कोई मतलब क्या दे रहा है, एग्जांपल दे रहा है, ठीक है। यानी कि ये सब ना बेस्ट एग्जांपल है, आप याद कर लीजिए। देखिए आपका ना मतलब क्या बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, समझाने का तरीका, ठीक है, एकदम दूसरे से अलग हो जाएगा। आई होप ये साथ समझ गए होंगे, ठीक है। आज अब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्ड, यानी कि दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है, ऐसा कहावत है, ठीक है। अब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्ड, दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है, यानी कि जब आपके पास लव आपके पास हो ना तो उतना याद नहीं आती, ठीक है, लेकिन जब आपसे वो बिछड़ जाती है, ठीक है, यानी दूर चली जाती है, कहीं और जगह चली जाती है, तो वो याद बहुत आती है, ठीक है। इसलिए बोला जाता क्या कि दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता है, यानी इंग्लिश में कहावत क्या होगा कि अब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्ड, ठीक है। तो समझ गए। देखिए 9 नंबर क्या है, क्या साइलेंस प्रीसेड्स द स्टॉर्म, तूफान के पहले शांति होती है, यानी कि क्या जब एकदम शांत हो ना तो समझ जाना क्या आंधी आने वाली है, ठीक है। यानी कि समुद्र जब शांत रहता है तो समझ आए क्या तूफान आने वाला है। तो इसलिए बोला जाता है क्या कि साइलेंस प्रीसेड्स द स्टॉर्म, यानी कि तूफान के पहले शांति होती है, इसे कहावतें है। देखिए क्या है ये, आई थिंक रॉन्ग है, ठीक है। देखिए ऑल इज फेयर लव एंड वॉर, ठीक है, ऑल इज फेयर लव एंड वॉर, यानी कि प्यार और जंग में सब कुछ क्या है जायज है, लेकिन ये आई थिंक गलत है, ठीक है। तो इसे नहीं रहने देते। देखिए 11 क्या है, एज यू सो शैल यू रिप, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत क्या, एज यू सो शैल वी रिप, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि टीट फाटे जैसे का तैसा, यानी कि जब देखिए समझिए, यानी कि आप अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं ना तो ऑब्वियसली वो भी आपके साथ क्या करेगा, बुरा व्यवहार करेगा, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। अगर आप देखिए एग्जांपल कीजिए, अगर आप बबूल का वृक्ष लगाते हो, ठीक है, तो बड़ा होकर क्या देगा, काटा देगा, लेकिन यदि आप आम का वृक्ष लगाते हो तो वो बड़ा होकर क्या देगा, फल देगा, ठीक है। यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कि आप क्या करते, ठीक है, यानी जैसे आप करोगे वैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी गरजने वाले बरसते नहीं है, ठीक है। यानी कि जो कुत्ता आई मीन जो कुत्ता मतलब क्या भौंकता है वो काटता नहीं है, ठीक है, और जो बादल जो गरजता है वो बरसता नहीं है, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति आपको धमकी देता है ना वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ फेंक रहा है। तो समझ क्या होता है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी गरजने वाले के बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं तो गरजते नहीं, ठीक है, जो कुत्ता काटेगा ना भौंकेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए अब क्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्या है, ब्यूटी लाइज इन द आई होना चाहिए, हम आई छूट गया, ठीक है। देखिए ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है, ठीक है। देखिए मोहब्बत के बाजार में हुस्न की, देखिए समझिए, मोहब्बत के बाजार में हुस्न की कोई जरूरत नहीं होती,
दिल जिस पे आ जाए वही सबसे ज्यादा हसीन लगती है, ठीक है। तो सुंदरता देखिए इंटरनल मतलब क्या जो ब्यूटी है वो जो क्या एक्सटर्नल मतलब क्या सुंदरता, ठीक है, लेकिन जो लव है वो इंटरनल है, ठीक है। यानी कि ऐसा बोला जाता है क्या कि देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है, यानी कि जो व्यक्ति की आंखों सुंदर है ना वो उसको क्या हर चीज सुंदर दिखाई देगी, ठीक है। लेकिन जिसकी आंखें में सुंदरता नहीं है उसे कितनी भी अच्छी लड़की हो जाए कोई भी सुंदर सा माना जाए अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इसलिए बोला जाता है क्या कि ब्यूटी लाइज इन दी आई ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है। देखिए अब क्या है कि बर्ड्स ऑफ ए फीड द फ्लॉक टुगेदर, यानी कि चोर चोर मसेरा भाई, ये सब कहावतें है, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कहावतें यहाँ पर लिखे हैं जो अपना डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी फालतू नहीं है, यानी कि आप हमेशा देखिए इसे भी मतलब कि आप अपना रूटीन में ला सकते हैं, ठीक है। इससे क्या वोकैबुलरी आपका बहुत इंप्रूव हो जाएगा। देखिए अब्सेंस मैक्स द हार्ट ग्रो फॉन्ड, यानी कि दूरी बढ़ने से प्यार बढ़ता, ये बता चुके, ठीक है। साइलेंस प्रीसेट्स द स्टॉर्म, इन तूफान के पहले क्या होती है बहुत शांति होती है, ठीक है। ऑल इज फेयर लव एंड वार, यानी कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, जो गलत है, ठीक है। देखिए एज यू सो शैल यू रिप, जैसी करनी वैसी भरनी, सब कहावत है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, यानी गरजने वाले बरसते नहीं, ठीक है। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर, यानी कि देखने वाले की आंखों में क्या होती है सुंदरता होती है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि चोर चोर मसेरे भाई, ठीक है। ये सब कहावतें हैं, ठीक है। आई होप इसे आप लिख लीजिए या याद कर लीजिए ना, आपको मतलब क्या बहुत इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देने में या मतलब क्या इंग्लिश में बात करने में, ठीक है। आगे क्या है 15 नंबर, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, यानी कि जो भी अच्छी चीजें है ना वो एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। देखिए यदि आज आप शिखर पे है ना तो कभी ना कभी आपको नीचे आना पड़ेगा, यदि आप आज चोटी पे है ना कभी ना कभी आपको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप आसमान में आज दौड़ रहे, ठीक है, तो कभी ना कभी आपको नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप आज खुश हैं, ठीक है, तो कभी कभी ना आपको दुख होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब आप बहुत दुख है, ठीक है, आई मीन जब आप बहुत खुश हैं, ठीक है, अगर दुख हो जाए ना तो तकलीफ मत मानिए, क्योंकि इसका नियम है कि जो भी एक अच्छी चीजें है ना वो एक ना एक दिन चली जाती है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है क्या कि ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, यानी कि जो भी अच्छी चीजें है ना वो एक ना एक दिन खत्म हो जाती चली जाती है, ठीक है। देखिए इजी कम इजी गो, आसानी से मिली हुई चीज आसानी से चली जाती है। देखिए इजी कम इजी गो क्या होता है, आसानी से मिली हुई चीज आसानी से चली जाती है। जैसे क्या देखिए जो होता है प्राइवेट जॉब आसानी से मिल जाता है, लेकिन आसानी से निकल भी जाता है, चल भी जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब होता है ना वो बहुत मेहनत से मिलता है तो कभी जाता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है क्या कि जो काम जो चीज आपको आसानी से मिल रहा है तो समझिए कि वो आसानी से चल भी जाएगा, लेकिन जो काम आपको बहुत मेहनत करने के बाद बहुत जुनून के बाद मिला है तो जल्दी जाएगा नहीं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है क्या इजी कम इजी गो, ठीक है। देखिए गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी कि जो खुद की सहायता करता है ना ईश्वर उसकी सहायता करता है, यानी कि जो खुद को मदद करता है ना ईश्वर उसकी मदद करता है, ठीक है। ये मत समझिए क्या कि मेरा कोई मदद नहीं कर रहा, ठीक है। जब कोई मदद नहीं करता ये समझिए क्या मेरा ईश्वर मदद कर रहा है, ठीक है। यानी कि आपका कोई नहीं है ना तो आपका खुदा होता है, ठीक है। देखिए समझिए क्या है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की सहायता करता है ईश्वर उसकी सहायता करता है, ठीक है। यानी कि पहले आप खुद से प्यार कीजिए, पहले आप खुद से प्यार कीजिए, ठीक है, उसके बाद दुनिया आपसे प्यार करेगी, ठीक है। पहले खुद पे आप काम कीजिए, एक दिन दुनिया आपके लिए काम करेगी, तो समझ गए। तो गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, जो खुद की सहायता करता है ना उस बार उसकी सहायता करता है, यानी कि भगवान। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, यानी कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। इसका मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति के ना मतलब क्या किसी व्यक्ति के अंदर ना बहुत क्या अवगुण है, ठीक है, यानी कि बहुत बुराई है, फिर भी वो ना अपना बुराई नहीं देखता, लेकिन सामने वाला के ना हमेशा बुराई निकालते रहता है, ठीक है। यानी कि पहले खुद के अंदर झांक के देखिए मेरे अंदर क्या बुराई, इसलिए बोला जाता है क्या कि पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 19 नंबर क्या है, दी अर्ली बर्ड कैच द ओम, ठीक है, यानी कि पहले निकलने वाला मंजिल हासिल करता है, यानी कि जो पहले निकलता है ना वही पहले पहुंचता है, और जो पहले पहुंचेगा तो इसलिए कि पहले ही सफलता मिलेगी या मंजिल उसे मिलेगा। देखिए अब क्या है
कि होम इज होयर द हार्ट इज, यानी कि जहां पे दिल लग जाए वही क्या होता है, घर होता है। यानी कि जहां पे आपका मन लग जाएगा, यानी कि हृदय लग जाए, ठीक है, चित्त लग जाए, वही क्या होता है, घर होता है। ठीक है, ये नहीं कि बहुत सारा महल है, ठीक है, बहुत आलिशान घर है, लेकिन उसमें मन नहीं लगता तो घर नहीं। ठीक है, यानी कि अगर आपका दिल या आपका मन, ठीक है, या आपका सोच या आपका विचार अगर किसी झोपड़ी में भी लग जाए ना, वही आलिशान होता है, वही महल होता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है क्या कि होम इज होयर द हार्ट इज, यानी कि जहां पे दिल लग जाए ना वही घर होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, यानी कि जो भी अच्छी चीज है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाती है। इजी कम इजी गो, आसानी से मिली हुई चीज आसानी से चली जाती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यानी कि जो खुद की सहायता करता है ईश्वर उसकी सहायता करता है। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, शीशे के घर में रहने वाले दूसरे पत्थर फेंका नहीं करते। दी अर्ली बर्ड कैच द ओम, यानी कि पहले निकलने वाले मंजिल हासिल करता है। ठीक है, होम इज होए द हार्ट इज। ठीक है, देखिए 20 लिखा है। ठीक है, अगर 20 में से अगर आप 10 भी याद कर लेते हैं ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप किसी को एग्जाम्पल देने में एक नंबर रहेगा। ठीक है, तो आई होप मे बी या शायद मुझे लगता है कि आप ये सब समझ गए होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।